हेलो एवरीवन, वेलकम टू जायके का खजाना। चलिए, रेनी सीजन है और कुछ गरम गरम खाने का मन हो रहा है तो बना लेंगे क्रैब्स। क्रैब्स इतने अच्छे लगते हैं ना, ये खेकड़े बोलते हैं हम लोग इसको, इंग्लिश में बोलते हैं क्रैब। क्रैब मसाला बनाएंगे हम लोग मालवनी स्टाइल में, और बहुत ही इजीली बन जाता है। और मेरे चैनल पे अपलोड है कि कैसे आपको क्लीन करना है क्रैब्स को। बहुत आसान तरीके से मैं करती हूँ और उसी तरीके को मैंने शेयर भी किया है। तो चलिए, एक पैन ले लेते हैं और उसमें बना लेते हैं हम यहाँ पर क्रैब मसाला। तेल डाल दिया, तेल में मैंने यहाँ पर तेज़ पत्ता डाला है और यहाँ प्याज डाल रहे हैं। प्याज का ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो इसे डालना ज़रूरी है कि कांदे का एक अपना ही फ्लेवर होता है। तो इसे हल्का सा ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। और तेज़ पत्ते का भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये बेसिकली हम इसका तड़का लगा रहे हैं। आपको अगर चाहिए तो यहाँ पर एक दो करी लीव्स भी डाल दीजिए, अच्छा लगेगा। और थोड़ी सी मेथी दाना भी अगर चाहिए तो। मुझे इस तरह से आज नहीं बनाना था, इसलिए मैं ये एक अलग तरीके से बता रही, ये भी बहुत अच्छा स्टाइल है। तो इस तरह से बना लीजिए। अब हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और जीरा और काली मिर्च का पेस्ट डाल दिया मैंने। तो यहाँ पर है ना 2 स्पून घूमते हुए आप लोगों को दिख रहा है, क्योंकि मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँगा, तो वो थोड़ी मेरी हेल्प कर रहा है। तो ये देखिए, तो ये मसाले को हम ना बहुत अच्छे से भून लेंगे। ठीक है, जब तक इसका कच्चापन नहीं चला जाएगा ना जिंजर गार्लिक का, तब तक आपका जो ग्रेवी है उसमें कच्चा कच्चा सा लगेगा और फ्लेवर नहीं आएगा। तो इसे बहुत अच्छे से भूनेंगे, पूरे 3 से 4 मिनट के लिए आपको भून लेना है। अभी आपके गैस के फ्लेम पर भी डिपेंड है कि अगर बहुत ही सेम है तो आपको टाइम लगेगा, 5 मिनट लग जाएंगे, वैसे 3 मिनट में हो जाता है। तो बस इसे भून लेंगे अच्छे से और इसमें अब कुछ मसाले डालेंगे। थोड़ी हल्दी डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। हल्दी का अपना फ्लेवर है और टेस्ट है, वो अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा ज़रूर डालें। अगर आपको नहीं डालना है तो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, लेकिन डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो बहुत थोड़ा सा डालना है, पिंच ऑफ हल्दी डालना है। और उसके बाद में हम यहाँ पर डालेंगे, ये मालवनी मसाला है जो होममेड है, जो इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की है। तो इस तरह से बना के रख देंगे तो ग्रेवी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना खूब सारे गरम मसाले अलग अलग वेरिएंट के होते हैं। उसके साथ साथ है ना इसमें कुछ पाउडर मसाले होते हैं, कुछ सूखे मसाले होते हैं। तो बहुत अलग अलग टाइप के प्रकार के मसाले होते हैं। तो वो आप इंस्टेंटली बना नहीं पाएंगे, तो एक साथ बना के रख देंगे ना, तो कुछ 1 kg बना लेंगे तो पूरा आराम से 6 मंथ तो ईजीली चल जाता है। ये तीखी वाली लाल मिर्चें हैं। मैं मालवनी मसाला जो डालती हूँ ना, उसके बाद में आपको कोई और मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो बहुत ही अपने आप में बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। तो एक बार ज़रूर इस तरह से मेरे चैनल पर जाके जायका के खजाने पे और आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा। ये कांदा लहसुन मसाला डाल दिया है मैंने, तो ये भी, इसको घाटी मसाला भी बोलते हैं, अच्छा लगता है काफ़ी। तो ये डाल दिया है, मिर्ची पाउडर डाल दिया है, कश्मीरी लाल मिर्च और मालवनी मसाला, और उसके साथ में कांदा लहसुन मसाला है। और अब हम डालेंगे यहाँ पर धनिया पाउडर। 1 टीस्पून का धनिया पाउडर ले लिया। मेरा स्पून बहुत ही छोटा है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो कि 1.5 का जो मेजर है उसका हाफ करेंगे, तो ये मतलब ये उसका हाफ कर दीजिए, हाफ स्पून बोल सकते हैं। सॉल्ट स्वाद अनुसार डाल देंगे। यहाँ पर मैं रॉक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप रेगुलर वाला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रॉक सॉल्ट जो होता है ना वो काफ़ी हेल्दी होता है और बीपी को भी बैलेंस करता है। तो इस तरह से आप अगर यूज़ करेंगे ना तो ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो इसलिए ये देखिए, ऑयल भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। मैं ना बहुत कम ऑयल में क्रैब बना रही हूँ, क्योंकि ना क्रैब जो होता है वो खाने में तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी होता है, और थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ता है हमें। लेकिन वो जो क्रैब का जो अंदर से जो उसका फ्लैश होता है, यानी उसका मांस होता है, वो काफ़ी ऑयल डिस्चार्ज करता है, ऑयल देता है। तो इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। और एक है ना सूप की तरह होता है, तो इसको ना थोड़ा सा लिक्विड और इस तरह से करेंगे। और अभी जो मैं इसमें नारियल पीस के डाल रही हूँ, तो ये भी, इसमें भी ऑयल होता है, तो ज़रूरत नहीं है आपको अलग से एक्स्ट्रा ऑयल डालने की। तो इसलिए इस तरह से मैं कम ऑयल में बनाती हूँ। अब यहाँ पर है ना करी पत्ते भी आप डाल सकते हैं। करी पत्ते बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। उसको मीठा नीम भी बोलते हैं, तो वो बहुत हेल्दी होता है। तो इस तरह से थोड़ा सा आप, या तो अगर साबुत वाले अच्छे नहीं लगते खड़े वाले, तो आप उसको ना मिक्सी में पीस करके भी 4 से 6 पत्ते डाल सकते हैं। फ्लेवरफुल होता है, अच्छा होता है और हेल्दी होता है।
तो ये बस नारियल को अच्छे से भून लेंगे। और मैंने यहाँ पर है ना, मेरी गैस की जो फ्लेम है ना, उसको मैंने मीडियम लो पे रखा हुआ है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हाई रखूँगी तो नारियल और मसाला ना फट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो जब भी दही के साथ में भी अगर मसाला भूनना चाहते हैं तो आपको इसी तरह से गैस को जो है ना मीडियम पे रखना है या फिर लो पे रखना है, बहुत हाई पे नहीं रखना है, वरना ये दही और मसाला अलग हो जाएगा या नारियल और मसाला अलग हो जाएगा, वो फट जाता है। तो इसलिए इस तरह से करेंगे। ये देखिए ऑयल जो है ना अच्छे से आ रहा है। तो ये ऑयल, जब तक ऑयल और मसाला अलग नहीं हो जाता ना, तब तक मसाले को बहुत अच्छे से भूनना होता है, नहीं तो ना बहुत कच्चा कच्चा सा वो टेस्ट आएगा और फिर ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर भून रही हूँ। अब इसमें डालेंगे टमाटर, चॉप टमाटो डालेंगे। तो टमाटो जो है आप चाहे तो यहाँ पर है ना थोड़ा सा पीस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ साबुत ही डाल दिया है इस तरह से चॉप करके। तो ये भी अच्छा लगता है और ये अच्छे से घुल जाएगा, क्योंकि मसाले में पहले ही हमने नमक डाल दिया है, तो ये ना काफ़ी अच्छे से घुल जाएगा। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे, जब तक टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, और फिर उसके आगे का हम प्रोसीजर भी करेंगे। अब मैं बता दूं, क्रैब को जैसे क्लीन किया जाता है वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो आप लोग अगर क्रैब बनाना चाहते हो तो आप है ना मेरी रेसिपी मेरे चैनल पे जा कर के आप देख सकते हैं, हाउ टू क्लीन क्रैब। तो वहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अब यहाँ नारियल के जार में ही मैंने पानी डाल दिया था और ग्रेवी लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए मैं अपने अकॉर्डिंग लगा रही हूँ, आप भी अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लगा लीजिए। तो मुझे ग्रेवी, मैंने क्या किया है ना, इसको सूप की तरह बनाया है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और इसका जब क्रैब डालते हैं ना, खेकड़ा डालते हैं ना इसमें, तो वो क्या होता है ना, उसकी एक जो खुशबू आती है ना, वो तो औसम ही होती है। तो एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो थोड़े थोड़े से ना नारियल बीच बीच में खड़े खड़े मैं छोड़ती हूँ, कि मुझे यहाँ घर पे मेरे पसंद है, इसलिए आप चाहे तो उसका पूरा पाउडर करके डाल सकते हैं, यानी पूरा पीस सकते हैं। थोड़ा हरा धनिया डाला है और डंठल के साइड से डाला है, उसका एक फ्लेवर आता है, तो वो पकने के टाइम पे डाल रही हूँ मैं। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी ग्रेवी में और अच्छा लगता है। तो एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिए। सब लोग बनाते ही अपने अपने घर पर जो जो चीज़ें पसंद आती है, ऐसे नहीं कि मैं बहुत यूनिक दिखा रही हूँ, लेकिन जो ये तरीका होता है, सबका तरीका स्टाइल अलग अलग होता है। तो एक बार मेरे भी स्टाइल से ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आगे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और उसके साथ साथ में कोई न्यू रेसिपी देखना चाहें तो उसके लिए मुझसे बोल सकते हैं, तो फिर मैं आपको श्योर वो दिखाऊंगी। और चलिए, फिर ये बॉईल हो रहा है और तब तक हम एक प्रोसीजर करेंगे। जो क्रैब के ना बहुत ज़्यादा ना ऐसे जो पैर होते हैं ना, उसके जो सॉफ्ट होते हैं ना, उसको मैंने क्या किया, तोड़ करके वॉश करके तोड़ा और उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। इसका एक फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा। और देखिए ये स्ट्रेनर से ना मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि और उसके बाद भी ये स्ट्रेनर से निकालने के बाद भी ना उसके कुछ पार्टिकल है ना, शेल के जो पार्टिकल है ना, वो इस पर रहेंगे। तो ऊपर से ना हम इसका लिक्विड डालेंगे, और जो डाउन का होगा ना, अभी इसको निकाल के ना अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद ये तो वेस्टेज जैसे फेंक देना है। और जो बोल में मैंने निकाला है ना यहाँ पर, ये वाले, ये इसको ना हमें ऊपर से डालना है। देखिए मैं दिखाऊंगी किस तरह से डालना है। ये देखिए ऑयल कितना गुज आउट हुआ है, कितने सारे ऑयल निकले हैं ग्रेवी में बिकॉज ऑफ नारियल। ये देखिए, ये इस तरह से ऊपर से डालना है और एकदम नीचे से नहीं डालना। ये देखिए कितने सारे शेल के ये पाउडर हो जाते हैं, ये नहीं डालना है। ये डालने के बाद है ना ग्रेवी ना बहुत ख़राब हो जाएगी, फिर वो जब आप खाओगे तो किरकिर करेगी, तो वो नहीं डालना है। लेकिन वो इसलिए हम लोग ऊपर से डालते हैं क्योंकि उसका एक फ्लेवर आता है। अदरवाइज़ आप इसी तरह मसाले में क्रैब डाल दोगे ना, तो जो उसका एक फ्लेवर उठ के आता है ना क्रैब का, वो नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ये मालवनी तरीका है बनाने का, बहुत ही अच्छा लगता है ये क्रैब की ग्रेवी और बड़ा ही मज़ा आता है। तो देखिए ऑयल कितना सारा आया। अभी हमारे कोकम है ना, 7 से 8 कोकम को अच्छे से वॉश करके ना इसको भिगो दिया था। वॉश इसलिए किया है कि वो पैकिंग में कैसे पैकिंग हुआ है वो पता नहीं है, और दूसरी चीज़ कैसी होती है, कौन से हाथ से कौन कर रहा है, इतना हाइजीन है नहीं है, तो वॉश कर लेना बेटर होता है। तो मुझे ना थोड़ी और खटास चाहिए, मेरे को ये खटास बहुत ही कम लग रही है, क्योंकि कोकम का एक फ्लेवर आ जाता है और इतनी खट्टी नहीं होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना मैं
इमली का भी पल्प डालूंगी, तो इसलिए मैंने इमली को ना अच्छे से भिगो दिया था गुनगुने पानी से थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, और उस अच्छे से मैश करके ले लिया है। ये देखिए, अब इसका थोड़ा सा पल्प डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालूंगी, तो क्योंकि क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से डाल करके ना अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो एक जब बॉईल आ जाएगा ना, उसके बाद में मैं यहाँ पर क्रैब को डाल दूँगी। तो मैंने नहीं दिखाया कि क्रैब को कैसे क्लीन करते, क्योंकि ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है और वीडियो और बड़ा हो जाता, और इतना टाइम मुझे भी पता है कि नहीं होता है, तो इसलिए मैंने ना इसको वो सब प्रोसीजर नहीं दिखाया है। मसाला पीसता हुआ भी नहीं दिखाया और उसको क्लीन करते हुए भी नहीं दिखाया है। अगर आपको उस तरीके से देखना है तो वो पूरा वीडियो मेरा चैनल पर अपलोड है, हाउ टू क्लीन क्रैब, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ करी पत्ते को ना इस तरह से काट के डाल रही हूँ। बहुत बड़े बड़े लीफ थे जो अच्छे नहीं लगते, और जब ये कट के जाता है ना तो बहुत बारीक हो जाता है और लोग है ना बाइट कर लेते हैं। अदरवाइज ना निकाल के साइड में रख देते, तो वो वेस्ट हो जाता है। और इस तरह से ना फ्लेवर बहुत अच्छा था। अगर आपको और फ्लेवर चाहिए ना तो इसको थोड़ा सा कूट के खलबत्ते से और डाल दीजिए, तो और ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, अच्छे से ये बॉईल हो रही है ग्रेवी। और अगर आपको मेरे स्टाइल अच्छे लगते हैं बनाने के खाना, तो आप मेरी कुकिंग अच्छी लगती है या फिर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है, थोड़ी यूनिक लगती है, तो आप आगे भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और वैसे तो मैंने मालवनी मसाला डाला था और मेरा शाही गरम मसाला, तो उसका तो बहुत अच्छा टचवुड आप लोगों ने लाइक किया और आगे शेयर भी किया, तो मुझे मतलब बहुत ही अच्छा 5K तक पहुंचा है। तो मुझे बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट दिया। आगे भी टीचिंग के ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पर ना क्रैब डाल रही हूँ। क्रैब के ना साइज़ काफ़ी बड़े थे, तो एक्चुअली ना क्रैब बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, लेकिन जो पीछे का पार्ट है, जो खाने वाला पार्ट है, वो छोटा होता है, और जो ऊपर का कवच होता है ना, वो बहुत ही बड़े होते हैं। देखिए, और उसमें ना सारे में ना अंडे थे, क्योंकि रेनी सीज़न है ना, तो रेनी सीज़न में ना अंडे वाला क्रैब आता है। और ये ब्लैक क्रैब जो होते हैं ना, पकने के बाद ऑरेंज हो जाते हैं, लेकिन जो पहले ब्लैक होते हैं ना, तो उसमें ना फ्लेश यानी कि मांस बहुत अच्छा होता है। देखिए, यही ऐसे थोड़े से मैंने पीस लिए थे, तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी बनती है ग्रेवी। तो मेरे मुंह में तो बोलते बोलते ही पानी आ जाता है देख करके ही अच्छा लगने लगता है। अभी खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है कि मतलब, और मैंने बना लिया है बस इसके लिए राइस रेडी है मेरे पास। राइस जैसे ये बॉईल होगा, इसको ना 15 मिनट अच्छे से बॉईल करेंगे, क्योंकि 15 मिनट जब ये बॉईल होगा ना, इसके जो शेल होते हैं ना, वो थोड़े से कड़क होते हैं, और अंदर जो फ्लेश है ना, वो भी नरम हो जाता है थोड़ा, तो खाने में बड़ा ही मज़ा आएगा। तो इस तरह से ना उसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करके ना हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो ये जो इस तरह से देखिए मैंने जो बनाया है ना, इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले, क्योंकि मालवनी मसाले में गरम मसाला ऑलरेडी अवेलेबल होता ही है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। और इवन है ना, मालवनी मसाले को आप वेज में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अलग स्वाद आता है। तो एक बार ज़रूर ऐसे ट्राई करके देखिए। जो वेजिटेरियंस है वो वेज के साथ में ट्राई कर सकते हैं मेरा मालवनी मसाला। और बिलीव मी, आपको इतना अच्छा लगेगा ना कि आप कमेंट करके बताओगे, मुझे पता है। तो इसके लिए एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए, अच्छे से बॉईल हो रहा है, ग्रेवी काफ़ी अच्छे से बॉईल हो रही है, और इसका ना इतना अच्छा खुशबू आ रहा है ना, अरोमा इतना अच्छा आ रहा है ना, कि बहुत ही अच्छा आ रहा है। एक बार ज़रूर इस स्टाइल में बनाइए, और फिर मुझे अपने अपने कमेंट्स भेजिए कि आपको कैसा लगा, और अच्छा लगे या बुरा लगे, जैसा भी लगता है आप अपने कमेंट्स भेजा करें, तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ, आप लोग ने उस चीज़ को सराहा है। तो ये देखिए, बॉईल आ रहा है, और है ना, क्रैब जब बॉईल होता है ना, तो थोड़ा सा ना वो जो फेस जैसा, झाग जैसा ना, फोम जैसा आता ही है, तो उसमें नथिंग टू वरी, ये होता ही है उसमें, उसके फ्लेश की वजह से ये होता है, क्योंकि उसका जो भी शेल वाला फिश होता है ना, उसमें थोड़ा इस तरह से आता ही है, तो उसमें कुछ ये नहीं है। उसको अच्छे से मिक्स करके और फिर ये करना है। देखिए, 15 मिनट कंटिन्यू इसको मैं बॉईल कर रही हूँ, और इसको बॉईल करने के बाद में इसमें थोड़ा हरा धनिया डाल के हम लोग इसको गार्निश करके, और बस स्टीम राइस के साथ में एंजॉय करेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से बॉईल आ गया है,
और काफ़ी अच्छे से हो गया। अब हम इसको क्या है ना अच्छे से मिक्स करेंगे। अब क्या हो गया, ये देखिए पूरी तरह से बन गया है। तो देखिए ब्लैक वाले पूरे ऑरेंज हो गए, कलर भी चेंज हो गया और देखिए ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मेन मेरा फोकस ये होता है ना खाना बनाने के टाइम कि ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी कम यूज़ करूँ, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल है ऑयल, और वैसे ही हम जो आजकल खाते हैं वो इतना प्योर नहीं मिलता है। तो इसके लिए ट्राई करती हूँ, मैं तो ट्राई करती हूँ और आप भी हो सके तो ट्राई करें कि बहुत ही कम ऑयल यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। तो इस तरह से बनाइए, खाइए और इसका मज़ा उठाइए। और ये स्टीम राइस के साथ ही मज़ेदार लगता है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपको कोई रोटी या हाँ भाकरी के साथ आप मज़े कर सकते हैं। तो चलिए देखिए किस तरह से बन गई है ये ग्रेवी, रेडी है खाने के लिए, कंप्लीट हो गई है। और हमने इसको गार्निश भी कर दिया है हरे धनिया के साथ में। तो बड़ा ही मज़ा आता है खाने में और बड़ी ही मज़ेदार लगती है। हम सब बस ईगरली वेट कर रहे हैं कि जल्दी से ये शूट हो जाए और अब इस पे हमला बोल दिया जाए। तो आप लोग भी बनाइए, खाइए, और बारिश के मौसम में तो ये सब खाना चाहिए क्योंकि हेल्दी होता है और बहुत ही अच्छा है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।